बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। भारतीय फ़ौज और हुकूमत ने अपनी बुज़दिली, अपनी नाकामी के सबूत मिटाना शुरू कर दिए हैं। इन्हें कितनी मार पड़ी, ये कितना नाकाम हुए, इनसे कितना इलाका जो इनके दावे के मुताबिक इनका था वो छिन गया है। चीन ने अपनी कितनी सरजमीन अपने दावे के मुताबिक वापस हासिल कर ली है। इन तमाम चीज़ों के सबूत भारतीय फ़ौज मिटा रही है, भारतीय हुकूमत मिटा रही है। ये जो मामला है भारतीय वजारत दिफा की वेबसाइट से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो खुद अपलोड किया गया था, उसे बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर आने के बाद भारतीय फ़ौज की जानिब से, दिल्ली सरकार की जानिब से भारतीय वजारत दिफा की तरफ से हटा लिया गया वो डॉक्यूमेंट। ये मामला है क्या खबर, ये मैं आपको बताता हूँ और बतौर सबूत मैं इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में भी आएंगी। भारतीय फ़ौज ये जान लें एक बार फिर कि एक झूठी फ़ौज है, ये एक झूठी हुकूमत है नरेंद्र मोदी की। इन्होंने हमेशा झूठ बोले हैं। इन्होंने दावा किया कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, उस पर इनकी अपोजिशन ने, इनके सहाफ़ियों ने, इनकी तंजीमों ने, इनके शहरियों ने खुद इन्हें आईना दिखाया, इनका मजाक उड़ाया और बताया कि आप में ये दम नहीं है कि आप जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकें। उसके बाद इन्होंने झूठे फ़िज़ाई हमले का दावा किया और वो फ़िज़ाई हमला इनका झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन को ले जाकर वो मकाम दिखा दिया, उस मकाम की फुटेजेस दुनिया के सामने रख दी। चंद दरख्त गिरे, एक दो परिंदे मरे, वो पाकिस्तान ने सबूत दुनिया के सामने रख दिए और ये एक बार फिर झूठे साबित हुए। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक और झूठा दावा किया। वो झूठा दावा था एक F-16 गिराने का दावा। वो झूठा दावा पूरी दुनिया ने भारतीय फ़ौज का झुठला दिया। F-16 तैयारों की गिनती सामने आ गई। अमरीकी माहिरीन ने बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर ये झूठे साबित हुए। फिर उसके बाद इन्होंने ये दावा किया कि इन्होंने कुछ मुबस्सिरीन को, कुछ सहाफ़ियों को कश्मीर ले जाकर जो है वहाँ की सूरत हाल दिखाई है और कश्मीर खुला हुआ है। वो दावा भारतीय फ़ौज का, भारतीय हुकूमत का मुकम्मल तौर पर झूठ साबित हुआ और फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने वो झूठ लपेट के नरेंद्र मोदी के मुंह पे मार दिया। फिर उसके बाद इनकी जानिब से कहा गया कि हमारा तमाम तर मुआहिदा हो गया है चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ। अजीत डोवल ने झूठ बोला और बताया कि ये जो डिक्लेरेशन है इस गुफ्तगू के बाद भारत की जानिब से ये डिक्लेरेशन जो है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उस डिक्लेरेशन में बताया गया कि दोनों साइड्स ने तय किया मुकम्मल डिसंगेजमेंट और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मौजूदा सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना। लेकिन फिर चीन की जानिब से जो उस गुफ्तगू के बाद डिक्लेरेशन आया, उस गुफ्तगू में, उस डिक्लेरेशन में ये बात कहीं भी शामिल नहीं थी। एक बार फिर ये झूठे साबित हुए और इनके मीडिया ने इन्हें ही झूठा बता दिया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय फ़ौजी मारे गए 20 भारतीय फ़ौजी, उसके बाद अपनी अपोजिशन जमातों को, मुल्क की दीगर सियासी जमातों को, अपने इत्तेहादियों को, सबको बिठाकर एक गुफ्तगू की, कोरोना वायरस के दिनों में हुई थी, वर्चुअल गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने दावा किया कि हमारी कोई टेरिटरी कब्ज़े में नहीं आई, कोई हमारी सरजमीन पर कदम नहीं रखा गया। वो फिर एक बड़ा झूठ साबित हुआ। इन्होंने एक झूठ और बोला था कि हमारे कोई फ़ौजी, भारतीय फ़ौजी जो हैं वो चीन की तहवील में नहीं हैं। फिर उसके बाद चीन ने जब इनके फ़ौजी वापस किए तो तब भी ये झूठे साबित हुए और अब वज़ारत दिफा से जब ये डॉक्यूमेंट हटा लिया गया है, जिसे अपलोड किया गया था, तो एक बार फिर ये झूठे साबित हुए। द प्रिंट बहुत भरपूर सहाफ़त करने वाली भारतीय वेबसाइट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इसको चला रहे हैं। उसकी जानिब से ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है और ये सिचुएशन बताई गई है। ये हैं स्नेहेश एलेक्स फ्लिप, इन्होंने द प्रिंट पर ये पूरी स्टोरी लिखी है और इस स्टोरी में एलेक्स फ्लिप जो हैं वो क्या बताते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी की हेडलाइन है डॉक्यूमेंट सेइंग सेंसिटिव लद्दाख स्टैंड ऑफ लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग्ड, रिमूव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेबसाइट, MOD वेबसाइट। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है। इसे भारतीय वज़ारत दिफा ने खुद अपलोड किया और फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने रिमूव कर दिया है। बड़ा प्रेशर आया, भारतीय फ़ौज की तरफ से बड़ा प्रेशर आया कि इस डॉक्यूमेंट से हम अपने लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में
बुज़दिल भी साबित हो रहे हैं, नाकाम भी साबित हो रहे हैं। और जो हमारी हुकूमत का ये दावा है, हमारी फ़ौज का ये दावा है कि हमने लड़ाई की है, हम डट कर खड़े रहे हैं, वो दावा भी झूठा साबित हो रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट को हटाया जाए और वजारत दिफा ने इस डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दिया है। आप द प्रिंट की ये स्टोरी भी देखें और इस स्टोरी में जो लिंक दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर जाके देखें तो आपको ये तमाम तर हकीकत समझ में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट बता क्या रहा था? ये डॉक्यूमेंट पहली बात ये बता रहा था कि लद्दाख स्टैंड ऑफ एक सीरियस स्टैंड ऑफ है। ये सिचुएशन जो है ये पेचीदा है, तवील है और ये दस्तावेज अब हटा ली गई है। यहाँ बताया गया कि सिचुएशन बिगड़ रही है और ये बिगड़ती सिचुएशन और मिलिट्री बिल्डअप जो बढ़ता जा रहा है ये तवील होगा, ये बहुत तवील हो सकता है। ये गर्मियों से आगे बढ़कर सर्दियों के बाद तक जा सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने अवाम से छुपाना चाहती थी, इस वजह से डॉक्यूमेंट हटाया गया। डॉक्यूमेंट की अगर हम सीधा सीधा बातों की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है? ये डॉक्यूमेंट बताता है द प्रिंट के मुताबिक कि 5 मई के बाद से जो कुगरंग नाला था, गोगरा जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ, पैंगोंग झील, यहाँ जो है वो सिचुएशन बिगड़ी और चीन का बिल्डअप बढ़ता रहा। चीन ने अंदर आकर एक बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है। डॉक्यूमेंट दूसरी चीज़ ये बताता है कि 15 जून को लड़ाई हुई और इस लड़ाई में 20 भारतीय फौजी मारे गए। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने भारतीय फौजियों की मौत का बदला लेने के लिए पहले तो एप्लीकेशंस पर बैन पर गई थी। ये इनके लिए अपने फौजियों की जानों का बदला है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया है कि वो डॉक्यूमेंट जो ये बता रहा था कि ये 20 भारतीय फौजी जवां मर्दी से लड़े, इन्होंने वतन के लिए जान दी, उन जान देने वालों की जो इत्तला थी वो इत्तला भी इस डॉक्यूमेंट के जरिए हटा ली गई है। एक और झूठ बोला जा रहा है इस डॉक्यूमेंट में। एक चीज़ और है कि मुज़ाकरात जारी हैं। एक तवील दौर हुआ है मुज़ाकरात का मुख्तलिफ सतह पर और जो इसमें बार बार मुज़ाकरात के अदवार हुए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त भी एक दौर मुज़ाकरात का जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर ये मुज़ाकरात होते हैं और ये चुशुल मोल्डो जो चीन की साइड पर पॉइंट है वहाँ पर हो रहे हैं मुसलसल। तो ये मुज़ाकरात के तवील दौर हुए हैं, मुज़ाकरात जारी हैं और कशीदगी तवील हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट में बड़ा क्लियरली कहा गया कि भारतीय फ़ौज की जो ज़रूरियात हैं मौसम के लिहाज से, उन ज़रूरियात को भी फौरी तौर पर हुकूमत को पूरा करना होगा, क्योंकि ये जो कशीदगी है और यहाँ भारत की फ़ौज का जो बिल्डअप है, जो बड़ी तादाद में फ़ौजी हैं, आमतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी नहीं होते। और ये जो तिब्बत इंडियन बॉर्डर पुलिस है ये भी इसीलिए बनाई गई कि यहाँ पर ये मौजूद रहेंगे, ये इस मौसम के भी आदी हैं और ये सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं, तो इनकी मौजूदगी रहेगी। ये जो है डॉक्यूमेंट ये बता रहा था कि हमें ख़ास ज़रूरत है सर्दियों में अपने फ़ौजियों के लिए, अगर उनको वहाँ पर रहना है तो वो भी जो है चीज़ छुपा ली गई है। इस डॉक्यूमेंट में एक बात बहुत अहम थी जिसकी वजह से हटाया गया। भारतीय फ़ौज अब तक चीन का मुकाबला नहीं कर सकी। इन्होंने यहाँ हेलीकॉप्टर्स पहुंचा दिए, टैंक्स पहुंचा दिए, फौजियों की बड़ी तादाद पहुंचा दी, लेकिन भारतीय फौजियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये जो बर्फीला पानी है इस झील का, इस पानी में उतरना, इस टेरेन पे लड़ना, चीन के फौजियों की तो वीडियोस आ रही हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं, फिजिकली तैयार हैं, उनकी तरबियत हुई है इस टेरेन में लड़ने की। लेकिन भारतीय फौज जो है वो उसके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो तरबियत ही नहीं है। उन्हें जब वो वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे, मारे गए थे, तो उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत तैयार नहीं थी, फ़ौज तैयार नहीं थी, इसलिए जानी नुकसान ज़्यादा हुआ था। तो ये बताया गया इस डॉक्यूमेंट में कि कड़ी निगरानी की ज़रूरत है यहाँ पर चीन के बढ़ते हुए मिलिट्री बिल्डअप के लिए, और ये सिचुएशन दोबारा ना हो, भारतीय फौजियों की जानें दोबारा ख़तरे में ना पड़े, तो एक बहुत कड़ी निगरानी की, एक बहुत बड़े इक्विपमेंट की और सिस्टम की ज़रूरत है इस निगरानी के लिए, वो बनाना होगा। और जवाबी कार्रवाई की बात की गई कि भारतीय फ़ौज की जवाबी कार्रवाई के लिए एक इजाज़तनामा भी दरकार होगा। दूसरा, उस जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है, फौरी तौर पर इन सप्लाइज़ की वो मुहैया की जाएं, तो उसके लिए भी ये तैयार नहीं थे, तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी हटा लिया है। मैंने आपको बताया था इससे पहले
ये कहा गया भारतीय फौजी एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जो स्टेटस को है, जहां चीन इस वक्त ख़ास तौर पर इस मकाम पर जहां उसने दौलत बेग ओल्डी को जाने वाला रोड ब्लॉक कर दिया है, भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काट दी है, इसको स्टेटस को मानना पड़ेगा। अब ये भारतीय फौज के एक्स आर्मी ऑफिसर्स को डर है। तो यहां जो है इस सिचुएशन में ये भी लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के हटाने के बाद अब वो तस्लीम तकरीबन कर लिया गया है और भारतीय फौज लड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि वो तमाम तर सबूत जहां लड़ने की बात की गई थी वो भी हटा लिए गए हैं और ये किसी भी सूरत डटकर खड़े होना नहीं जानते। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।